हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हमने मध्य प्रदेश के 52 जिले की सीरीज़ की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हम कई सारे जिले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो है बेसिकली बालाघाट जिला, राइट। तो उसको थोड़ा सा जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली और सारे पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, ताकि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करें तो यू शुड हैव इफेक्टिव मटेरियल, यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। क्योंकि क्वेश्चंस कई बार 3 मार्कर, 5 मार्कर या फिर 11 मार्कर में डायरेक्टली आपसे डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई बालाघाट डिस्ट्रिक्ट पड़ती कहाँ है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हैं तो भाई ये जो सतपुरा माउंटेन रेंजेस है, राइट, इसका जो एंड है वो इस तरफ पड़ता है, राइट। तो भाई ये है आपकी बालाघाट जिला, जो आज हम डील करने वाले हैं। अगर हम बालाघाट जिला की बात करें तो ये खुद सराउंडेड है 2 डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें ये आपकी पड़ती है शिवनी डिस्ट्रिक्ट, राइट, और दूसरी आपकी पड़ती है मंडला डिस्ट्रिक्ट। ध्यान दीजिएगा बेटा, बालाघाट जिला जो है ये मध्य प्रदेश की दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि शिवनी डिस्ट्रिक्ट और दूसरी है मंडला डिस्ट्रिक्ट, राइट। इसके अलावा इस लोकेशन से, इस मैप से आपको क्या नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर होगा आपका दूसरा स्टेट, दैट इज़ महाराष्ट्र, राइट। यहाँ पर कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र है। और यहाँ आपका पड़ रहा है छत्तीसगढ़। तो ऐसा कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? तो उसमें हम लिखेंगे बालाघाट के बारे में, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन समझ में आई कि भाई जिस डिस्ट्रिक्ट से हम डील करने वाले हैं आज, वो जिला है कहाँ और वो किन अन्य डिस्ट्रिक्ट को शेयर करता है, इसके साथ साथ किन दूसरे स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर को भी शेयर करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब एक जनरल डिस्कशन के साथ हम बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करेंगे। देखिए, सब जिलों में या सब डिस्ट्रिक्ट में हमने जो स्टार्टिंग करी है वो की है उसकी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन से, पॉपुलेशन डेंसिटी की इंफॉर्मेशन से। हालांकि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे एरिया, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, पर अगर कोई स्पेशल पर्सपेक्टिव है, जैसे कि सेक्स रेशो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है या पॉपुलेशन यहाँ सबसे ज़्यादा है, अगर ऐसा कोई भी स्पेशल फैक्ट बीच में आता है तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। बात करते हैं हम यहाँ पर जनसंख्या की, राइट, पॉपुलेशन की। तो इट इज़ 17,01,698 पर्सन। कितने हैं भाई? 17,01,698 लोग यहाँ पर रहते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बेसिकली इट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। ये क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? देखिए, अगर आपको किसी जगह के एरिया के बारे में पता है, राइट, और उसके पॉपुलेशन के बारे में भी पता है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं? उसका पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं, राइट। इस एरिया के 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो भाई 184 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर कहाँ पर रहते हैं? बालाघाट में रहते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा कि बालाघाट की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 184। चलिए, जिले के क्षेत्रफल यानी कि जिले के एरिया की बात करेंगे तो इट इज 9229 यानी कि 9229 स्क्वायर किलोमीटर, इतना उसका एरिया है। साक्षरता की बात करें, टॉकिंग अबाउट लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट कितना बढ़ रहा है? लिटरेसी रेट इज 77.1%। कितना रेट है भाई? 77.1%, ठीक है। देखिए, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की, यानी कि सेक्स रेशो की, ठीक। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेक्स रेशो कितना है? दैट इज 1021, यानी कि 1000 मेल्स के ऊपर, राइट। 1000 मेल्स जहाँ जन्म हो रहे हैं वहाँ पर 1021 फीमेल का जन्म हो रहा है। तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है, ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है भाई? लिंगानुपात है, अगर आप कहें तो सेक्स रेशो है, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशो, राइट, कैसे याद रखेंगे? डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशो, तो इट इज बालाघाट।
डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशो, तो क्या याद रखेंगे, भिंड याद रखेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट के एरिया के बारे में पढ़ा, यहाँ पर लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ा और सेक्स रेशो के बारे में पढ़ा। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर नज़र आई है वो है कि भाई बालाघाट एक ऐसा जिला है, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सेक्स रेशो कितना है, सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम हमें देखने को मिला। इज इट क्लियर? चलिए अब बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे कि भाई किन तहसील से बालाघाट बनकर तैयार हुआ। तो देखिए बालाघाट की मुख्य तहसीलों में या मेजर तहसील्स में हम यहाँ पर परसवाड़ा बेहड़ का नाम लेते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पर आ रहा है बालाघाट खुर्द, बालाघाट के बाद बर्रा, किरनारपुर, किरनारपुर जो है ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, इंडस्ट्रियल हब है, राइट। कंटंगनी, इसके बाद बारासिवानी, राइट, खेलांजी, तिरोडी। दीज आर बेसिकली द मेजर तहसील्स ऑफ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट के नीचे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है तो वो कौन सी होती है, तहसील होती है, राइट। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो हमें याद रखनी है। अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग के इंट्रोडक्शन में इन पॉइंट्स को लिखेंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। देखिए बालाघाट एक ऐसा जिला है जहां पर पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में पेपरलेस काम हुआ है, राइट। समझते हैं, हम सबको पता है कि भाई जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं ये सभी लंबे समय से कैसे काम करते आ रहे हैं, पेपर्स के थ्रू काम करते आ रहे हैं। द टेक्नोलॉजी वॉज नॉट ड्रिवन एज सच, राइट। तो उसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि भैया स्टेट का यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का पहला ऑफिस जो कि पेपरलेस गया था, राइट। अपने काम को उसने पेपरलेस करके टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया, दैट इज इन बालाघाट। तो वो कहाँ पर हुआ था, वो बालाघाट में हुआ था। इसके बाद आप बालाघाट की लोकेशन देखें तो ये छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव जिले से थोड़ी सी कनेक्टेड थी, राइट। इसी वजह से हमने इस जिले में नक्सल अटैक्स भी कई बार देखे हैं, यानी कि नक्सल्स की एक्टिविटीज भी कई बार देखी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में बात करें कि भैया नक्सल अफेक्टेड एरिया कोई है तो बिल्कुल बालाघाट में नक्सलाइट एक्टिविटीज कई बार देखी गई हैं एंड इट इज नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश की क्या है, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। तो दो पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने लायक है, एक है कि एमपी में बालाघाट इज अ नक्सल अफेक्टेड एरिया, राइट। दूसरी बात, यहाँ पर स्टेट का पहला पेपरलेस ऑफिस जो है वो स्टार्ट हुआ था और इसी की शुरुआत जो है फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी मोटिवेट करती है टू डू सो। देखिए अगर आप बालाघाट के बारे में देखें तो इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स यहाँ पर आपको कॉपर माइंस भी मिलेंगी, राइट। इसके साथ साथ आपको मैंगनीज की माइंस भी मिलेंगी, राइट। लेकिन इन पर्टिकुलर मैंगनीज का जो प्रोडक्शन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, राइट। टॉकिंग अबाउट द मैंगनीज, इट इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड इन बालाघाट। मैंगनीज के अलावा अगर कोई चीज़ ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है तो दैट इज़ टोबैको, राइट। तो दो चीज़ हमको याद रखनी है कि भाई मैंगनीज प्रोडक्शन में अगर किसी जगह पर हाईएस्ट प्रोडक्शन हमको मिल रहा है तो दैट इज़ इन बालाघाट, क्लियर। टोबैको का प्रोडक्शन हमको कब से ज़्यादा अगर कहीं मिल रहा है तो दैट टू इज़ इन बालाघाट। इसके अलावा आपको कॉपर का प्रोडक्शन भी यहाँ पर मिलता है। इन माइंस के बारे में हम बिल्कुल देखेंगे, राइट। देखिए बालाघाट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मेजर ट्राइब्स रिसाइड करती हैं, राइट। जैसे कि गोंड ट्राइब रिसाइड करती है, बैगा ट्राइब रिसाइड करती है। और अगर आप हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये शिकारियों का गढ़ हुआ करता था। एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करती थी बालाघाट में, वो थी हंटिंग करना, और इसी वजह से इसे अन्य दूसरे नामों से जाना गया, जैसे कि शिकारियों का गढ़, आप कह सकते हो हंटर्स पैराडाइज, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंगनीज नगरी। अब मैंगनीज नगरी तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई बालाघाट को मैंगनीज नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन वहाँ पर होता है मैंगनीज का, राइट। तो मैंगनीज के मैक्सिमम प्रोडक्शन की वजह से उसको मैंगनीज नगरी कहा जाता है। ज़्यादा हंटिंग होने की वजह से उसको शिकारियों का गढ़ या हंटर्स पैराडाइज कहा जाता है।
राइट। तो बालाघाट के इंट्रोडक्शन में अगर हम उसके 2 और नाम उन्हें दे देंगे तो भाई आंसर हमारा इफेक्टिव बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, जो बालाघाट का नाम है इसको याद रखिएगा, बालाघाट का जो नाम है वो बूढ़ा के अपवंश से बालाघाट बना। तो भाई पहले क्या कहते थे? इसको बूढ़ा प्रदेश कहते थे, और वहां से ये क्या बनता गया? बालाघाट के फॉर्मेट में हमें देखने को मिला, राइट। तो बूढ़ा के अपभ्रंश से क्या बन गया? बूढ़ा के अपभ्रंश से बालाघाट बन गया, राइट। अब देखिए, एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये याद रखना है कि बालाघाट में कौन सा राज चल रहा था। अगर हम बेसिकली बात करें 10th 11th सेंचुरी की, राइट, कौन से समय की हम बात कर रहे हैं? 10th 11th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इसी के बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत की भारत में शुरुआत हुई, एंड देन लेटर मुगल्स की शुरुआत हुई। तो अब ये जो समय चल रहा था 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद, बालाघाट और उसके आसपास का रीजन जैसे कि शिवनी, मंडला, जबलपुर, राइट, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसको हम गोंडवाना डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, राइट। देखिए, गोंडवाना की अगर हम बात करें तो बेसिकली दे वर द ट्राइबल पीपल्स। कौन थे ये? बेसिकली ट्राइबल लोग हुआ करते थे, और इस गोंडवाना डायनेस्टी को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक होते थे राजगोंड और दूसरे होते थे धुरगोंड। तो राजगोंड कौन थे? वो एलाइट लोग थे जो बेसिकली रूल किया करते थे, और बालाघाट भी गोंडवाना डायनेस्टी के ही अंतर्गत, इट वाज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, चल आगे बात समझ। तो बालाघाट किसका हिस्सा था भाई? गोंडवाना डायनेस्टी का था। अब जब गोंडवाना डायनेस्टी को अकबर के समय पर मुगल्स ने ओवरपावर कर लिया, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर गोंडवाना डायनेस्टी को अकबर के समय पर मुगल्स ने ओवरपावर कर लिया, फिर ये बालाघाट का रीजन कहाँ चला जाएगा? मुगल्स के हाथ में चला जाएगा। क्लियर? मुगल्स के बाद कौन आ गई भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ब्रिटिशर्स का पूरे भारत में रूल हो गया, राइट। और जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तो फाइनली 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और ये जो बालाघाट जिला है वो मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बालाघाट कब से एग्जिस्टेंस में है, तो बालाघाट 1 नवंबर 1956 से एग्जिस्टेंस में है, यानी कि मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही बालाघाट बन गया था। पूरी हिस्ट्री समझ में आई? तो भाई ऐसे हिस्ट्री याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इसको मैंगनीज नगरी और इसके साथ साथ शिकारियों के गढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 2 अन्य नाम बता दिए आपने। फिर आपने बताया कि भाई यहाँ पर गोंडवाना डायनेस्टी रूल किया करती थी। क्लियर? अब जब गोंडवाना डायनेस्टी का रूल खत्म हो गया तो इसको मुगल्स ने ओवरपावर किया, मुगल्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, एंड देन ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया, राइट। और 1 नवंबर 1956 के साथ ये इंडिपेंडेंस के साथ ही क्या आ गई थी? यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ गई थी। देखिए, बालाघाट जो नाम है, बालाघाट यानी कि कोई ना कोई घाट की बात हो रही है। घाट समझते हैं आप? जो यहाँ पर नदियों के किनारे घाट बने होते हैं, राइट। तो बालाघाट का मतलब होता है अबव और नियर द घाट, यानी कि घाटों के ऊपर या फिर घाटों के समीप। तो बेसिकली ये जो बालाघाट वाली सिटी है, ये जो बालाघाट की डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत सारे घाट के ऊपर या फिर उसके जो समीप है वहां पर बसा हुआ जिला है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया भाई? बालाघाट पड़ गया, राइट। तो अब आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन समझ में आई। इसके मेजर इंट्रोडक्शन में तहसील, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सारी चीजें समझ में आई, और फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, राइट। कितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, एजुकेशन भी एंड अदर भी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई यहाँ पर एक वन महाविद्यालय है। तो बेसिकली एक फॉरेस्ट का कॉलेज कहाँ पर है भाई? बालाघाट में है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट रेंजर का ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ पर है? बालाघाट में है, जिसे हम वन राजिक महाविद्यालय के नाम से जानते हैं। और ये मध्य प्रदेश में बनने वाला पहला था, राइट। इट वॉज फर्स्ट इन द स्टेट। ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉरेस्ट रेंजर ट्रेनिंग सेंटर की हम बात कर रहे हैं,
जिसे आप वन राजिक महाविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, इट वॉज फर्स्ट टू बी बिल्ट अप इन द स्टेट, राइट। ये मध्य प्रदेश में बनने वाला पहला ऐसा था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एजुकेशन संबंधित इंस्टीट्यूट पूछेंगे तो भाई फॉरेस्ट का कॉलेज यहाँ पर है, महाविद्यालय यहाँ पर है, फॉरेस्ट रेंजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। ये तो हो गए आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई इंस्टीट्यूशंस हैं? बिल्कुल। जब हम तहसील पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो किरनारपुर है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की इंडस्ट्रियल तहसील्स हर जिले की इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बानमोर हो गया, राइट। उसी तरीके से ये जो किरनारपुर है ये बालाघाट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर है, यानी कि औद्योगिक विकास केंद्र है। क्लियर है पॉइंट? तो भाई बालाघाट में किरनारपुर पूरा बिल्कुल बार बार बोलते चलो, यहीं पर याद होना चाहिए, राइट। बालाघाट में जो किरनारपुर है ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो काफी लंबे समय से चलती आ रही हैं और बालाघाट की इकोनॉमी में एक बहुत ही बढ़िया योगदान पेश कर रही हैं। क्लियर है बात यहाँ तक की? चलिए ज्योग्राफी की बात करें तो रिसेंटली कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि भाई यहाँ पर जो काली मूंछ के चावल है, राइट, काली मूंछ के जो चावल है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत बड़े चावल होते हैं। चिन्नौर नाम की जगह पर इसको पाए गए, इसको भी याद रखिएगा, चिन्नौर, दैट इज इन बालाघाट। ठीक है, ये जो काली मूंछ चावल है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं भाई? तो सबसे ज़्यादा वो बालाघाट में प्रोड्यूस होते हैं। हम कह सकते हैं कि बालाघाट इज द टॉप प्रोड्यूसिंग पैडी डिस्ट्रिक्ट, राइट। पर्टिकुलरली कौन से चावल? काली मूंछ चावल, जो चिन्नौर बालाघाट में उगते हैं। और रिसेंटली इन काली मूंछ चावल को जीआई टैग भी मिला है, राइट। कौन सा टैग मिला है बेटा? जीआई टैग मिला है। अगर हम जीआई टैग की बात करें तो भाई जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या मतलब होता है जीआई टैग का? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, राइट। देखिए, अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्शन यूनिट है या प्रोड्यूसिंग सामान है जो उस ज्योग्राफिकल लोकेशन का बहुत ही प्रसिद्ध है, राइट, और वहाँ जैसी क्वालिटी मिलती है उसको कहीं और नहीं पाया जाता, तो उस प्रोड्यूसिंग यूनिट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया जाता है ताकि उसके प्रोडक्शन में और बढ़ोतरी हो, जो भी हेल्प गवर्नमेंट की हो वो भी मिल पाए। तो बेसिकली ये जो काली मूंछ चावल है टॉप पीडी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में उगते हैं और यहीं इसकी बेस्ट क्वालिटी मिलती है, राइट। क्लियर है? और इसके अलावा काली मूंछ ही नहीं, अगर आप पैडी कल्टीवेशन की बात करें तो भाई पैडी कल्टीवेशन में भी बालाघाट जो है दैट विल बी ऑलवेज ऑन द टॉप नंबर, ऑलवेज ऑन द फर्स्ट नंबर, राइट। तो इसको याद रखिएगा, एक आपका हो गया काली मूंछ चावल, दूसरा हो गया टॉप पैडी प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। पॉपुलेशन ग्रोथ इज लोवेस्ट हियर। देखिए, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें। दूसरी बात, नक्सल अफेक्टेड एरिया है, राइट, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर नदियों से घिरा हुआ ये जो एरिया है, इसकी वजह से इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा लो हमें देखने को मिली है। हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कुछ 17 लाख समथिंग पॉपुलेशन है, तो वो बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक कम है, राइट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कहाँ पर कम है भाई? बालाघाट में कम है। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात करेंगे। मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का कि भाई मेजर रिवर्स ऑफ बालाघाट में किसका नाम आता है? तो सबसे बड़ी नदी बालाघाट में जो बहती है वो है आपकी वेन गंगा रिवर, राइट। क्या बोलते हैं इसको? वेन गंगा रिवर। इसका जो फ्लो है वो एमपी से शुरू होकर फिर कहाँ की तरफ बढ़ता है? महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता है, राइट। जैसे मान लीजिए ये आपकी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट थी, यहाँ से कुछ इस तरीके से महाराष्ट्र की तरफ इसका फ्लो बढ़ता है। इसके ऊपर धूमी डैम, राइट, धूमी डैम जो है वो इसी के ऊपर बसा हुआ है। इसके अलावा बैरन रिवर, चेन्नई रिवर, देव नदी, बंजर नदी, राइट, चेन्नई नदी, ये नदियां भी हमें बालाघाट में देखने को मिलती हैं। ठीक, बालाघाट में कुछ और अन्य डैम्स भी हैं, जैसे कि नहल सेरा डैम। ध्यान दीजिए बेटा, कौन सा डैम है? नहल सेरा डैम है चंदा नदी के ऊपर, याद करिए इसको।
नहलसेरा डैम है चंदा नदी के ऊपर। बावनथड़ी प्रोजेक्ट, अब बावनथड़ी प्रोजेक्ट क्या है भाई? बावनथड़ी प्रोजेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका प्रीलिम्स में और 3 मार्कर भी बन सकता है मेंस में। तो भाई बावनथड़ी जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली वेनगंगा नदी के ऊपर बना है, राइट? किसके ऊपर बना है बेटा? वेनगंगा नदी के ऊपर बना है और ये एक जॉइंट वेंचर है या फिर आप कह सकते हो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक? ये जॉइंट प्रोजेक्ट किन किन स्टेट्स के बीच में है? ये बेसिकली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, तो इसको याद रखिएगा। इसी डैम को या इसी बावनथड़ी प्रोजेक्ट को हम राजीव सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं बेटा? राजीव सागर के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखना है। क्लियर हो गई कहानी? तो एक आपने पढ़ा नहलसेरा डैम जो कि चंदा नदी के ऊपर है, दूसरा हमने पढ़ा बावनथड़ी प्रोजेक्ट जो कि किस नदी के ऊपर है भाई? वेनगंगा पे है। जॉइंट प्रोजेक्ट है एमपी महाराष्ट्र का, राइट? और राजीव सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध वाटरफॉल्स हैं जैसे कि गंगुल वाटरफॉल और मलधार वाटरफॉल, राइट? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो फ्लो ऑफ रिवर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से आपको वाटरफॉल्स प्रोजेक्ट थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो भाई गंगुल फॉल्स और मलधार फॉल्स ये दोनों वाटरफॉल्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बालाघाट जिले से बिलोंग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे कि भाई यहाँ पर कौन सी ट्राइब सबसे ज़्यादा रहती है। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि क्योंकि ये ईस्टर्न एरिया है मध्य प्रदेश का, राइट? कौन सा एरिया है भाई? ईस्टर्न एरिया है। एक बार अगर आप रिकॉल करो तो ये जो वेस्टर्न मोस्ट एरिया है यहाँ पर भील्स और भील्स की सब ट्राइब रिसाइड करती है। कौन सा एरिया है ये? झाबुआ, अलीराजपुर, धार और आसपास का जो रीजन है इसमें मेजरली कौन सी ट्राइब रिसाइड करती हैं? भील्स और भील की सब ट्राइब। वहीं अगर आप ईस्टर्न एरिया पे आए जैसे कि मंडला, शिवनी, बालाघाट, बैतूल, ये जो रीजन है यहाँ पर जो मेजर ट्राइब्स रहती हैं उसमें हम गोंड ट्राइब को ले सकते हैं, राइट? इसके बाद हम बैगा ट्राइब को ले सकते हैं। ये मेजर ट्राइब्स का रेसिडेंस जो है वो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलेगा और इसी के चलते जो बालाघाट है यहाँ पर बैगा ट्राइब सबसे ज़्यादा रिसाइड करती है, इस बात को याद करिएगा, ठीक है? तो भाई बैगा ट्राइब रिसाइड करती है कहाँ? बालाघाट में। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में कॉपर और मैंगनीज का प्रोडक्शन बहुत होता है। पर्टिकुलरली मैंगनीज के प्रोडक्शन में अगर कोई जिला सबसे आगे है तो वो कौन सा है बेटा? बालाघाट जिला है, राइट? तो क्यों हम इसको ऐसा कह रहे हैं कि मैंगनीज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? क्योंकि पूरे एशिया की, ध्यान दीजिए, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान यानी कि माइन, ध्यान दीजिए, एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज की खदान जो है वो कहाँ पर पड़ रही है? भारवेली माइन में है, राइट? कौन सी माइन है ये? भारवेली माइन है, राइट? ये जो भारवेली माइन है ये सिर्फ मध्य प्रदेश या फिर भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की, राइट? एशिया की लार्जेस्ट मैंगनीज माइन है और इसी वजह से बालाघाट जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है और इसके साथ साथ इस मैंगनीज का प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो भाई हाईएस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इट विल ऑलवेज बी बालाघाट, ठीक है? दूसरी चीज, बालाघाट एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया गया है पूरे मध्य प्रदेश में। आपको पता है कि अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है वो है मध्य प्रदेश। और फिर आप मध्य प्रदेश में देखें कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? तो भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी बालाघाट पड़ती है। अब बालाघाट में क्योंकि फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, राइट, यहाँ पर नदियों का बहाव भी हमने काफी ज्यादा देखा है। अगर हम बात करें इरिगेशन की, राइट, तो ये जो इरिगेशन है ये अलग अलग माध्यम से किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्यूबवेल के माध्यम से सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है जो इंदौर जिले में होता है, राइट। पॉन्ड्स के माध्यम से इरिगेशन होता है,
वेल्स के मीडियम से इरिगेशन होता है। तो जब हम इस पॉन्ड्स की इरिगेशन की बात करते हैं, राइट, किसकी बात करते हैं भाई, मध्य प्रदेश में तालाबों से इरिगेशन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा तालाब के थ्रू इरिगेशन कहाँ पर होता है, बालाघाट पे होता है, राइट। जब सिंचाई करनी है, सार्वजनिक सिंचाई तालाब की मदद से करती है, तो ये कहाँ होगा, बालाघाट में होगा। आगे बात समझ। तो इरिगेशन अलग अलग मीन्स के थ्रू होता है, जैसे कि ट्यूबवेल, पॉन्ड्स वेल। ट्यूबवेल से इंदौर में सबसे ज्यादा होता है, तालाब से सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बालाघाट में होता है। आगे बात समझ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो आपने क्या क्या देखा अभी तक कि भाई सबसे ज्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन बालाघाट में है, सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया बालाघाट है, यहाँ पर इरिगेशन थ्रू पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और चौथा पॉइंट है, मैंने आपको बताया था सिर्फ मैग्नीज ही नहीं, इसको कॉपर की सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर कॉपर का भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन है और इसी प्रोडक्शन की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे सिटी ऑफ कॉपर के नाम से जानते हैं। ये जो कॉपर का प्रोडक्शन है ये होता है मलाजखंड माइन के नाम से। क्वेश्चन सीधे बनेगा कि भाई भारवेली माइन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू मैग्नीज। मलाजखंड माइन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो भाई मलाजखंड माइन जो है ये किससे संबंधित है भाई, कॉपर की माइन है, कॉपर से संबंधित है। और क्योंकि बालाघाट में कॉपर का प्रोडक्शन काफी है, इसी वजह से इसको सिटी ऑफ कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई मैग्नीज नगरी ही नहीं बल्कि इसको हम सिटी ऑफ कॉपर के नाम से भी जानते हैं। कुछ अन्य फैक्ट हैं बालाघाट से संबंधित जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको एक बार देखिएगा, हम बार बार रिपीट भी हो सकता है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बालाघाट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पोहा माइंस, राइट। पोहा मिल्स जो है वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगी बेटा, बालाघाट में मिलेगी, ठीक है। तो दो चीज याद रखिएगा, एक मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि बालाघाट एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पहला पेपरलेस ऑफिस हुआ था, राइट। पूरे जिले का पूरे राज्य का पहला पेपरलेस ऑफिस कहां पर हुआ था बेटा, तो ये हुआ था आपके बालाघाट में, याद है। चलिए अब दूसरा एक और पॉइंट देखते हैं कि बालाघाट एक ऐसा जिला है जिसने अपने लेबर्स को, राइट, अपने लेबर्स को वेजेस पे किए थे, वो भी थ्रू बायोमेट्रिक कार्ड। बायोमेट्रिक कार्ड समझते हैं आप, एक कार्ड बनाया जाता है जिसमें आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट्स, राइट, आई डिटेल्स, जैसे आधार कार्ड के समय पर बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं ना आपके फिंगरप्रिंट्स, आई डिटेल्स एक्सेट्रा। उसी तरीके से इन्होंने एक कार्ड बनाया जिसे हम बायोमेट्रिक कार्ड कहते हैं, राइट। बायोमेट्रिक कार्ड को इन्होंने अकाउंट से लिंक किया होगा और जो वेजेस हैं लेबर के वो बायोमेट्रिक कार्ड से ही दिए। तो भाई बालाघाट ऐसा करने वाला पहला जिला बनता है एमपी का। तो इजंट इट ग्रेट, एग्जैक्टली इट इज ग्रेट। टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जो बालाघाट जिसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बालाघाट की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ रेड कॉरिडोर, जो रेड कॉरिडोर है उसका हिस्सा यहाँ पर है, ठीक। आगे बढ़िएगा, बालाघाट शेयर्स बाउंड्री विथ 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। शुरू में ही हमने देखा था कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से मिलती है ना। तो महाराष्ट्र के 2 जिलों से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नाम क्या है उनके, एक है उनका भंडारा और दूसरा है गोडिया। क्या नाम है बेटा, एक का नाम है भंडारा और दूसरे का नाम है गोडिया। इसके साथ साथ ये छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव जिले से भी अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, ये आपकी थी बालाघाट जिला, यहाँ पर आपका था शिवनी और यहाँ आपका था मंडला, राइट। यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र और यहाँ पड़ा है आपका छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र के 2 जिले यहाँ पर है, एक क्या है भाई, एक है भंडारा और दूसरा है गोडिया, और ये आपका पूरा पड़ जाता है राजनांदगांव, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ यहाँ पर मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो राजनांदगांव जो है वो भोपाल के साथ डिस्ट्रिक्ट बनी थी, यानी कि 1972 में डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी। क्लियर हो गई बात। चलिए, इट इज द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भाई सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर मिलता है हमको मध्य प्रदेश में, तो बालाघाट में मिलता है। एक और बात याद रखनी है हमको
कि भाई परसेंट के माध्यम में, यानी कि परसेंटेज के बेसिस पर और इसके साथ साथ एरिया के बेसिस पर, दोनों ही बेसिस पर मैक्स फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम फॉरेस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको बालाघाट में मिलेगा। इज इट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर अप टिल हियर? चलिए ठीक है। इसके अलावा देखिए, इस तरीके से हमने पूरे बालाघाट जिले को कंप्लीट किया। एक रिकॉल हम फटाफट से लेते हैं ताकि आपको पूरे सेशन का एक जिस्ट मिल जाए। शुरुआत हमने की थी बालाघाट के लोकेशन से, जो शिवनी और मंडला के पास पड़ता है। ये 2 जिलों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जो थी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, महाराष्ट्र की 2 डिस्ट्रिक्ट थी, एक थी भंडारा और गोंदिया। छत्तीसगढ़ का एक जिला है राजनांदगांव। ठीक है, आगे बढ़े हमने देखा यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, सेक्स रेशो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है। अच्छा, इसमें हमें ये पता चला कि भाई बालाघाट तो एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा सेक्स रेशो है। कितना सेक्स रेशो था? 1021 था। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है बेटा? भिंड है। तो अब आप लोग कमेंट सेशन में मुझे बताएंगे कि भिंड में कितना सेक्स रेशो है। क्लियर? इसको बताइएगा। आगे हम बढ़े तो हमने ये देखा कि हिस्ट्री क्या थी भाई बालाघाट की। बालाघाट का नाम कैसे पड़ा? घाटों का नगर है, बूढ़ा नाम के अपभ्रंश से बालाघाट का नाम पड़ता है, यही पढ़ा था। इसके बाद आपने देखा गोंडवाना डायनेस्टी ने यहाँ रूल किया और मध्य प्रदेश के एग्जिस्टेंस के साथ ही बालाघाट क्या है, एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, फिर आपने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स देखे, जैसे कि फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट कॉलेज यहाँ पर है, फॉरेस्ट रेंजर का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। फिर हम बड़े इंडस्ट्रीज के ऊपर, राइट, तो पोहा मिल, सबसे ज्यादा पोहा मिल्स कहाँ पर मिलती है आपको? बालाघाट में मिलती है। इसे हम सिटी ऑफ कॉपर कहते हैं, क्योंकि कॉपर की बहुत बड़ी माइल, जिसे हम मलाजखंड माइल से जानते हैं, वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में मिलती है। राइट, इसे हम मैग्नीज नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज माइल है, जिसका नाम है खारवेली। यही सब बातें आप लोगों ने पढ़ी। बालाघाट को हम शिकारों का गढ़ या फिर हंटर्स पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आए हम मेजर रिवर्स पर। तो भाई मेजर रिवर्स में आपने देखा वेनगंगा नदी थी, देव नदी थी, चंदा नदी थी। ये सारी नदियां कहाँ पर बहती हैं? बालाघाट में बहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चलता है कौन सा प्रोजेक्ट भाई? तो यहाँ पर चलता है 52 प्रोजेक्ट, जो किस नदी पर बना है? वेनगंगा नदी पर बना है, और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। तो होपफुली आपको पूरे बालाघाट जिले के बारे में जानकारी यहाँ पर मिल चुकी होगी। इसी तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं, फोर्स MPPSC के साथ जुड़े रह सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है कि फोर्स ने अपना जो ऐप है उसको प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया गया, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठे भी फोर्स एकेडमी के ऑनलाइन बैचेस को अवेल कर सकते हैं, जहां पर पूरे सीक्वेंस के साथ आपके साथ एक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज टीचर्स के द्वारा डील किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।